नमस्कार। मैं शिव कुमार बॉयज स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस नोकड़ में। जैसा कि आपको विदित है, अपने यूनिट 6 एनिमल हस्बेंड्री के सिलेबस के आधारित अपने टॉपिक को कर रहे थे। उसके अंदर अपना पहला जो टॉपिक चल रहा था बेटा, वो जंतुओं में जनन, जिसकी आज विदाई है, मतलब लास्ट चरण के अंदर है। पूरा टॉपिक मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया। अभी लास्ट जो टॉपिक बचा है, अपने मध्य चक्कर या मध्यकाल की अवस्थाएं आपको मैं बताने जा रहा था। उसके अंदर दो अवस्थाएं अपने पढ़ ली थी और दो अवस्थाएं बाकी थी, जिसको आज इस क्लास में अपने कंप्लीट करेंगे। तो आप बिल्कुल विधिवत तरीके से क्लास को देखते देखते साथ साथ में नोट्स भी बनाएं और मूल्यांकन भी आप करते रहें, ठीक है। तो चलते हैं, अपने क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो अपने मध्यकाल की अवस्थाएं या सॉरी मध्य चक्र की अवस्थाएं पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था पीएमडी। क्या बताया था बेटा? पीएमडी। क्या बताया था? पीएमडी मतलब मध्य चक्र की चार अवस्थाएं थी, पी, ई, एम और डी। इसमें प्रो स्ट्रस, स्ट्रस, मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस, जिसके अंदर दो अवस्थाएं अपने पढ़ ली है। तीसरी अवस्था की अपने बात करेंगे, जिसका नाम है बेटा मेट स्ट्रस। क्या नाम है? मेट स्ट्रस। हेडिंग लगाइए आप, 3 नंबर अवस्था। मेट स्ट्रस। अब देखो, मेट स्ट्रस के अंदर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसमें 2 या 4 दिन का समय लगता है। लिखते जाएंगे साथ साथ में। इसमें 2 या 4 दिन का इसमें 2 या 4 दिन का समय लगता है। कितने दिन का बेटा? 2 या 4 दिन का समय लगता है। ध्यान रखेंगे आप। इसमें अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको आप नोट लगा के, विशेष लगा के कैसे लिखेंगे? इसमें अंडोत्सर्ग मतलब अंडा निकलने की प्रक्रिया। इसमें अंडोत्सर्ग की क्रिया की प्रक्रिया होती है। क्या होती है बेटा? अंडोत्सर्ग की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। वेरी वेरी मोस्ट है। और अंडा निकलने के बाद बनने वाली संरचना कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अंडा निकलने के बाद बनने वाली संरचना कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। ध्यान रखेंगे, इसमें 2 या 4 दिन का समय लगता है। इसमें अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। अंडा निकलने के बाद बनने वाली जो संरचना है, वो क्या कहलाएगी बेटा? कार्पस ल्यूटियम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अंडोत्सर्ग में अंडा निकल गया, जो आगे शुक्राणु से मिलकर निषेचन करता है। अंडोत्सर्ग में अंडा निकल गया, वो क्या करेगा? लिखेंगे आप, अंडोत्सर्ग में जो अंडा निकल गया, निकल गया
अंडोत्सर्ग में जो अंडा निकल गया, जो आगे शुक्राणु से मिलकर क्या करता है बेटा, निषेचन करता है। क्या करता है बेटा, निषेचन करता है। अगर निषेचन हो जाता है तो बच्चा क्या हो जाता है, मतलब रोपित हो जाता है। निषेचन करता है वह बच्चा या भ्रूण बनाता है, वह बच्चा या भ्रूण बनता है, क्या है, बनाता है। ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। देखो इसमें 2 या 4 दिन का समय लगता है। इसमें अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अब वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया कौन सी अवस्था में होती है, तो ध्यान रखना बेटा, मेट स्ट्रस है ना। अंडा निकलने के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है, कार्पस ल्यूटियम, या कई बार शॉर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा CL। ठीक है। अंडोत्सर्ग में जो अंडा निकल गया वो आगे शुक्राणु से मिलकर क्या करता है, निषेचन, वह आगे क्या बनेगा, भ्रूण बनाता है। अब अंडा निकलने के बाद बनने वाली संरचना कार्पोस ल्यूटियम द्वारा किसका होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। इसमें लिखेंगे आप, अंडा निकलने के बाद बनने वाली कार्पस ल्यूटियम संरचना से, कार्पस ल्यूटियम संरचना से प्रोजेस्टेरोन, ये प्रश्न बहुत ही शानदार बनता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किससे स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अंडा निकलने के बाद बनने वाली कार्पस ल्यूटियम संरचना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है बेटा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, जो आगे गर्भ को बनाए रखती है। स्रावित करती है, यहाँ पे लिखना था, स्रावित करती है, जो आगे गर्भ को बनाए रखती है। और ये वही हार्मोन है, अगर जैसे डिलीवरी का, सॉरी अपने प्रेग्नेंट का पता करते हैं ना, प्रेगन न्यूज जो आती है, इसके अंदर मुख्य जो भूमिका होती है वो प्रोजेस्टेरोन की होती है। मतलब कोई महिला गर्भवती है या नहीं है, मतलब गर्भवती का पता करने के लिए भी इसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही काम में लिया जाता है। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब लास्ट अवस्था है बेटा, वो है बेटा कौन सी, डाइस्ट्रस, तो सबसे छोटी अवस्था है। तो नंबर 4 हेडिंग लगा दीजिए आप, डाइस्ट्रस सबसे छोटी अवस्था है ये, ध्यान रखेंगे आप। तो सॉरी, क्योंकि सबसे छोटी अवस्था तो प्रोस्ट्रस है 1 दिन की, 3 या 4 दिन, जिसमें सबसे छोटी अवस्था डाइस्ट्रस सबसे लंबी अवस्था। एक बार फिर बता दो बेटा, क्योंकि दिमाग से निकल गया, क्योंकि मैंने पहले बताया भी, सबसे लंबी अवस्था जो है, सबसे छोटी अवस्था तो है प्रोस्ट्रस और सबसे लंबी अवस्था है वो डाइस्ट्रस। तो इसमें आप लिखेंगे यह सबसे लंबी अवस्था होती है। यह सबसे लंबी अवस्था होती है, और इसमें आप लिखेंगे कि इस अवस्था में निषेचन हो जाए तो भ्रूण या गर्भकाल तक जो बच्चा है वो इसी में रहता है।
कि इस अवस्था में अगर निषेचन हो जाए तो इसमें आप लिखेंगे अगर इस अवस्था में निषेचन हो जाए तो बच्चा गर्भकाल तक यही रहता है। गर्भकाल तक इसी अवस्था में रहता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, गर्भकाल तक इसी अवस्था में रहता है। वह मध चक्कर क्या है, रुक जाएगा, क्योंकि जैसे ही महिला पॉजिटिव आ गई तो मध चक्कर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि 9 महीने तक जब तक बच्चा नहीं होता तब तक एमसी जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, प्रेग्नेंट होने के बाद ये अवस्था बंद हो जाती है। तो ये सबसे लंबी अवस्था होती है। अगर इस अवस्था में निषेचन हो जाए तो बच्चा गर्भकाल तक इसी अवस्था में रहता है और मध चक्कर रुक जाता है। यदि निषेचन नहीं हो, एक लाइन और लिखेंगे आप, यदि निषेचन नहीं हो, यदि निषेचन नहीं हो तो 14-15 दिन बाद 14-15 दिन बाद यह पुण्य पुण्य मध चक्र की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि ये बात कर रहा है पशुओं की, और महिला के अंदर तो 28 दिन का टाइम पीरियड होता है, 28 या 29 दिन का। तो जैसे ही इसमें मध निषेचन नहीं हुआ तो 14 से 15 दिन के बाद वो क्या है, वापिस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी बेटा चारों अवस्थाएं PEMD। क्या है PEMD, मतलब प्रोस्टस, ईस्टस, मेटिस्टस, डाइस्टस। सबसे छोटी अवस्था प्रोस्टस और सबसे लंबी अवस्था डाइस्टस। तो आप नोट कर लें। चलें आगे। अब है इसमें यौनारंभ यानी प्यूबर्टी। ये भी प्रश्न इसके अंदर अच्छा बनता है। मतलब कौन कौन से जानवर के अंदर उनके अंग कौन सी अवस्था तक विकसित हो जाते हैं जनन के लिए, तो कहा जाता है बेटा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब ये होता है बेटा कि मतलब किसी भी जीव के अंदर कौन सी अवस्था तक मतलब उनके अंग विकसित हो जाएंगे जब वो जनन के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे इस अवस्था में जननांग क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था में जननांग विकसित हो जाते हैं। जननांग विकसित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 1 साल में किसके अंदर होता है, 2 साल में किस में होता है, 3 मंथ में, या 3 साल से ऊपर किस में होता है। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखेंगे आप। तो आप लिखेंगे बेटा 1 साल, उसके बाद ध्यान रखेंगे आप 2 साल, फिर आप ध्यान रखेंगे बेटा 2 साल के बाद इसमें 3 साल भी है, 2.5 साल या 3 साल, 3 साल, और 3 साल से आगे 5 साल भी है। इसमें थोड़ा ध्यान रखें कि कौन कौन से जीवधारी है। अब 1 साल के अंदर कौन कौन है, तो आप ध्यान रखना 1 साल मतलब लगभग 18 माह है, मतलब 1.5 साल की बात कर रहा है ये।
मतलब लगभग 1.5 साल की। तो 1-1.5 साल के अंदर कौन कौन से जीव है जो जनन के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना बेटा, भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी। अब ये केवल 15 महीने में तैयार हो जाती है और ये हो जाती है 18 महीने में। भेड़ 15 महीने के बाद रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है 15, और भेड़ बकरी जो है वो है 18 महीने के अंदर। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे 2 साल के अंदर कौन कौन तैयार हो जाते हैं। तो इसमें 2 साल के अंदर ध्यान रखना, विदेशी गाय, एक तो विदेशी गाय है, एक संकर गाय। संकर का मतलब क्या है, जिसमें मतलब जैसे अमेरिकन गाय है ना, मतलब 2 जातियों के बीच में क्रॉस करवा के संकर गाय। और तीसरा बेटा इसके अंदर आ जाएगा घोड़ी। ये 2 साल के अंदर क्या हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर 2.5 साल की बात करें तो इसमें आ जाएगा देसी गाय। 2.5 साल की बात करें तो किसकी बात करें, 2.5 साल की, तो ध्यान रखेंगे इसमें आ जाएगी देसी गाय। और एक आ जाएगी ऊँटनी, नहीं आएगी, भैंस आएगी, एक आ जाएगी भैंस। देसी गाय और भैंस। और उसके बाद 3 से 5 साल के बीच की बात करें, 3 साल की बात करें तो वो आ जाएगी बेटा ऊँटनी। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, ये ऐसी अवस्था है, मतलब 18 महीने के अंदर, 15 महीने के अंदर भेड़ जो है वो तैयार हो जाएगी रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब वो संतान उत्पन्न कर सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है। तो ये यौनारंभ का मतलब प्यूबर्टी एज है, कौन सी अवस्था, कितने टाइम तक ये तैयार हो जाते हैं, इसको मैंने आपको बताया है। और इसमें थोड़ा ध्यान रखना, 3 से 5 साल के अंदर कौन है, ये ऊँटनी है। तो 1 साल या 1.5 साल के आसपास कौन है, भेड़ और बकरी है। 2 साल में विदेशी गाय, संकर गाय और घोड़ी। 3 साल में 2.5 साल के देसी गाय भैंस, और 3 से 5 है ऊँटनी। तो ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक था आपका बेटा जंतुओं में जनन। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। मैंने डिटेल से पूर्णतः आपको जंतुओं में जनन टॉपिक करवा दिया है। अब क्या कुछ चीज़ें इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें दे रखी है कि मध्यकाल के अंदर पशु अपना किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। जैसे मैंने एक चीज़ बताई ना, माउंटिंग करना, माउंटिंग बताया था ना, कि जैसे मध्यकाल की कंडीशन जब होती है तो जो नर जो पशु होता है वो दूसरे नर पशु के ऊपर चढ़ जाता है, मतलब इस प्रकार की उत्तेजित अवस्था है उनके अंदर, किस प्रकार का मतलब वो अपने ऊपर के जो होठ है उनको गति करवाता है ना। तो ये चीज़ें तो बहुत सारे गुण हैं जो सामान्य आप जानते हैं, तो अगर पर्सन उनसे मिलता जुलता आएगा तो आप बता देंगे बेटा। अब थ्योरी इसमें बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जहाँ आवश्यकता थी आपको बताने की, लिखवाने की, तो वहाँ मैंने आपको नियमित रूप से सही व्यवस्थित तरीके से आपको लिखवा दिए। आशा करता हूँ कि जो भी मेरे द्वारा विषय वस्तु प्रेषित की गई वो आपको समझ में आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।